जी जी ठीक है प्रफुल्ल भाई। जी थैंक यू जी। प्रफुल्ल भाई। एक और बात मैं आपसे करना चाहता हूं कि खाली संकट खाली पेट्रोल डीजल का नहीं है। संकट एलएनजी से रिलेटेड फर्टिलाइजर्स का भी है, क्योंकि 33 में से 32 प्लांट जो हैं वो एलएनजी पर चलते हैं। डोमेस्टिक यूरिया आउटपुट रुक जाएगी। अभी हाल ही में जून में, अभी आप अप्रैल में देखेंगे गेहूं की कटाई है, गेहूं की कटाई के बाद बुआई शुरू हो जाएगी। धान की बुआई है और सब्जियों की बुआई है, गर्मियों की सब्जियों की बुआई है। उसके लिए फर्टिलाइजर चाहिए, एनपीके चाहिए। अमोनिया आ नहीं रहा है, हीलियम आ नहीं रहा है, नाइट्रोजन आ नहीं रहा है, गैस आ नहीं रही है। तो इसका मतलब यह है कि कृषि का संकट बहुत गहराने वाला है। और कृषि से 11 से 12 करोड़ परिवार यानी कि 44-45 करोड़ तो डायरेक्ट कृषि से संबंधित है या पशुपालन से संबंधित है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स की जो एपीआई है और भी रिक्वायरमेंट है, वो भी नाइट्रोजन से ही रिलेटेड है। तो फार्मास्यूटिकल और सर्जिकल इक्विपमेंट के प्लांट्स में भी प्रॉब्लम आएगी। वो एक बड़ी इंडस्ट्री है, क्योंकि दवा नहीं होगी तो फिर लोगों का इलाज नहीं हो पाएगा। बहुत सारी जानलेवा बीमारियों की दवाइयां जो हैं वो बनने से रुक जाएंगी। तो ये एक बड़ा बड़ा विषम सवाल है कि हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो भी एनर्जी इंटेंसिव है। और आपको पता है वेस्ट बंगाल, गुजरात, असम, ये वो स्टेट्स हैं जहां पर कपड़े का जो है वो टेक्सटाइल्स का जो एक्सपोर्ट है उसी से कारखाने चलते हैं। सूरत हो, वेस्ट बंगाल हो, कहीं और कंट्रीज अपना स्टेट्स हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, उसके माइग्रेंट वर्कर्स जो है अपने काम छोड़ छोड़ के घर जा रहे हैं, क्योंकि गैस नहीं है तो प्लांट बंद हो गए। तो ये जो विषमता है जिसमें जीडीपी का 2% से 2.5% गिरना और तमाम कारखानों का बंद हो जाना, और अगर मान लीजिए कृषि क्षेत्र में भी एक गहरा संकट आ गया, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इन चीजों में क्षेत्रों में भी भारी संकट आ गया, ये गैस के चलते, एलएनजी के चलते, अमोनिया, हीलियम, नाइट्रोजन के चलते, तो फिर तो देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ जाए।